हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सूरत एकेडमी। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपका 10th बोर्ड के लिए है। और 10th बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वही क्वेश्चंस को यहाँ पे ला रखा है। और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखते जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो आपका रियल नंबर से है, जो इक्विलेट डिविजन्स के बेस्ड पर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है आपका क्या कहता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इस सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आप बिल्कुल धैर्य बना के बैठे रहें, पूरा कंप्लीट रिविजन्स को देखें। और इससे पहले और भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको नहीं देखें तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है लिंक, आप उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप इतना अगर कर लेते हैं और रिविजन्स वीडियो को ये कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कहता क्या है। Using equivalent division algorithm, find the HCF of 867 and 255। आपको इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आपको HCF फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है इसका, तो 867 का और 255 का। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना होगा a इज इक्वल टू 867 एंड b इज इक्वल टू 255। आप देख पा रहे हैं कि a का जो वैल्यू है b का वैल्यू से ग्रेटर है, a का वैल्यू b का वैल्यू से ग्रेटर है। तब हम लोग स्टेप 1 को यूज करते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 आपका क्या कहता है कि छोटा वैल्यू को बड़ा वैल्यू से डिवाइड करना है। छोटा वैल्यू को बड़ा वैल्यू से डिवाइड करना है। आप इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है। तो आप 255 को जब डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स में तो आपका 765 आता है। और यहां से सब्ट्रैक्ट होकर आपका रिमाइंडर जो है आपका 102 आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका 0 से बड़ा आ रहा है और डिवीजर जो है उससे छोटा आ रहा है। आपका इक्विलेट डिविजन लेमा यही कह रहा है कि a इक्वल टू bq प्लस r सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। तो बाय इक्विलेट डिविजन लेमा हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, ऐसा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है r जो है आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आया। और ये जब तक ये 0 नहीं आता तब तक हम लोग यही स्टेप को 1 बाय 1 जो है आपका कवर करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आगे जो है इसी स्टेप को हम लोग बढ़ाए हैं, रिमाइंडर को हम लोग डिवीजर मान लिए हैं। और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट में डिवीजर था वो आपका डिविडेंड बन गया है। और डिविडेंड को फिर डिवीजर से फिर आप डिवाइड करते हैं तो फिर से आपका वही चीज यहाँ पे दिखाई देता है। 102 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में तो 204 आता है। और ये 204 जब 255 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 आएगा। और 51 भी कहीं ना कहीं आपका जो है एक रिमाइंडर है और रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगेन हम इस सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि लेना किसको है, तो ये आपका यहाँ डिवीजर बन जाएगा और ये आप नंबर जो है आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो फिर से हम यहाँ वापस जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं सेम चीजों को, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बाय डिवीजन लेमा 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51 और 51 डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आपको 51 जो है डिवीजर बन जाएगा और ये जो आपका 102 जो है डिवीजर जो था इससे पहले वो आपका यहाँ पे डिविडेंड बन गया। और अगेन फिर हम इस चीज को डिवाइड करेंगे छोटा नंबर को बड़ा नंबर से। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार में कंप्लीट आपका डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे r जो है आपका 0 आ जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है आपका जो HCF है वो फाइंड आउट हो चुका है। HCF क्या आपका बना यहाँ पे 51, क्योंकि 51 एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड कर दिया हमें नंबर्स को। तो यहाँ पे HCF आपका क्या हो जाएगा 867 एंड 255 का 51। और डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी एंड ही वांट टू स्टिक देम in such a way that each stick has the same number and they take up the least area of the tray
व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फीज है। तो यहाँ पे जो है आपका स्वीट सेलर चाह रहा है कि हम जो है नंबर ऑफ स्टेक्स जो है इक्वल रखेंगे काजू बर्फी और बादाम बर्फीज का। तो वो नंबर क्या होगा यहाँ पे वो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है कि नंबर ऑफ काजू बर्फी दिया हुआ है 420 एंड नंबर ऑफ बादाम बर्फी भी दिया हुआ है 130। So since each step of kaju and badam barfi is to have same number of burfis, therefore number of burfi in each step so that number of stakes in each stakes is the least is equal to HCF of 420 and 130. So when number of stakes is the least area occupied in the tray will be the least. Let A is equal to 420 and B is equal to 130। आप देख सकते हैं कि A जो है यहाँ पे ग्रेटर है B से, तो हम क्या करेंगे छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जब छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में आपका 130 को 3 टाइम्स में आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 390 आता है और ये 390 जब सब्ट्रैक्ट होता है 420 से तो 30 निकल कर आता है सामने। सो बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वी हैव 420 is equal to 130 into 3 plus 30। अब ये रिमाइंडर 30 जो है वो आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0, therefore we divide 130 by 30। so 30 is equal to 30 को जब डिवाइड करते हैं 130 से तो आपका यहाँ पे 4 टाइम्स में 120 आता है और जब 120 आता है सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो 10 निकल कर आता है। तो बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हम कह सकते हैं कि 130 is equal to 30 into 4 plus 10, therefore r is equal to 10 does not equal to 0। so therefore we divide 30 by 10। 10 को जब डिवाइड करते हैं 30 से तो 3 टाइम्स में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हम कह सकते हैं कि 30 is equal to 10 into 3 plus 0, दैट मींस r आपका 0 आ गया। तो HCF इस तरीके से हमारा क्या निकल कर आता है, आपका HCF जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा किसका, तो 420 and 130 का। So hence the sweet seller should put 10 burfi in each stack of kaju and badam burfis। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। आपको 1/√2 को आपको इरेशनल आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लेमा में पढ़ चुके थे कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें दूसरी स्टेटमेंट को यूज करना होता है यहाँ पे। तो बिल्कुल वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1/√2 को हम लोग सबसे पहले रेशनल मान लेते हैं। अगर पॉसिबल है ऐसा तो मानते हैं कि 1/√2 बी रेशनल, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर p एंड q सच दैट। यहाँ पे p और q जो है आपका एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है। अगर रेशनल नंबर में हमारा कोई नंबर होगा तो वो p/q के फॉर्म में होगा, तो इसीलिए हमारा p और q यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1/√2 इज इक्वल टू p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब p/q जो है अगर p/q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस है कि आपका कॉमन फैक्टर हो सकता है p और q में, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर है। तो अगर कॉमन फैक्टर p और q में अगर आपको किसी तरह का दिखता है 1 को छोड़कर, तो हम यहाँ पे उसको कैंसल आउट करेंगे और इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लाते हैं तो वो वैल्यू हमारा क्या निकल कर आता है, m और n। तो 1/√2 इज इक्वल टू m/n, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √2 इंटू m इज इक्वल टू n आएगा, और जब √2 इंटू m इज इक्वल टू n आएगा तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, क्योंकि रूट को हटाना है। रूट हटेगी तभी जाके आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में ये हो पाएगा। तो यहाँ पे जब स्क्वायर लगाते हैं दोनों साइड तो ये रूट और स्क्वायर कट कर आपका 2 आएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि m स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, दैट मींस 2 जो है n स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स n स्क्वायर, दैट मीन्स n स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो n को भी 2 डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 डिवाइड्स n हो जाएगा बाय फंडामेंटल थ्योरम, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अगर n डिवाइड कर रहा है 2 को, तो हम लोग n का वैल्यू कुछ मान लेते हैं 2 के, क्योंकि 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 का फैक्टर होना चाहिए कुछ, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 इंटू के लेते हैं n का वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या था, 2m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, इसी पे हम लोग पुट करेंगे 2m स्क्वायर इक्वल टू n का वैल्यू 2k पुट करेंगे तो 2k का होल स्क्वायर आएगा। अब जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो आपके पास 4k स्क्वायर आएगा, और 2 को जब उधर ले जाते हैं तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो निकल कर आएगा वो m स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 2 जो है m को डिवाइड कर रहा है m स्क्वायर को, यहाँ पे आपको l स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, बट यहाँ पे आपको m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 2m स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2m को भी डिवाइड करेगा फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, 2 डिवाइड कर रहा था n को और 2 डिवाइड कर रहा था यहाँ पे m को। ये इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 5। तो हम लोग इक्वेशन 4 एंड 5 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि m एंड n हैव अ कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। m और n में भी आपका कॉमन फैक्टर दिख रहा था 1 को छोड़कर, है ना। सो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption that m and n have no common factor other than 1। हम लोग यहाँ पे जो है m और n को क्या देख रहे थे कि 1 के अलावा एक भी कॉमन फैक्टर नहीं था, क्योंकि हम लोग p बाई q को ऑलरेडी कॉमन फैक्टर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर हम लोग m बाई n लिए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर देख रहा है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो एजम्पशन है वो आपका 1/√2 इज रेशनल, वो आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जा रहा है ना। तो इस जब रेशनल नंबर आपका रॉन्ग बता रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका होगा 1/√2 वो आपका इरेशनल होगा। और ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन एक आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा एग्जाम्स में। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से। धन्यवाद।